Hello friends, welcome to FunTech classes. In this video, we are going to discuss about two functions. One is input function and another one is print function. So let's start. Input function we can input from user using in built-in function input. हमें जब भी यूजर से इनपुट लेना होता है तब हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं और उसका सिंटेक्स क्या होता है वेरिएबल नेम जो भी आप वेरिएबल नेम लेंगे इक्वल्स टू इनपुट लिखेंगे एंड देन ब्रेसेस में आप उसकी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे जो भी आपको इनपुट करवाना है ठीक है देन वैल्यू टेकन बाय इनपुट फंक्शन विल ऑलवेज बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप ये आपको लर्न करना है बेसिकली याद रखना है कि जो भी इनपुट फंक्शन है वो ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग टाइप वैल्यू. So by default, you will not able to perform any arithmetic operation on variable. जिससे क्या होगा अगर सपोज करो मैं यहाँ a equals to 2 लेती हूँ a equals to और हमने इनपुट करवाया अगर हमने इस तरीके से फंक्शन लिख दिया a equals to input enter any number ठीक है then b equals to input enter another number अगर हमने इस तरीके से दो नंबर इनपुट करवाए और हमने लास्ट में इनको ऐड करना चाहा तो ये हमें एरर दे देगा क्यों दे देगा क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है सपोज करो ए में मैंने 2 इनपुट करवाया एंड बी में मैंने 3 इनपुट करवाया तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए सी में 5 आना चाहिए लेकिन ये इंटीजर नहीं ऐड करेगा ये ऑलवेज गिव्स स्ट्रिंग वैल्यू तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे 2 3 इंस्टेड ऑफ 5 तो आपको ये याद रखना है कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू मार्क्स इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर मार्क्स हमने मार्क्स एंटर करा दिए टाइप हमने मार्क्स का देखा ये एक फंक्शन है जो हम यूज करते हैं कि ये किस टाइप का वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तो जैसे ही हमने मार्क्स का देखा कि मार्क्स किस टाइप का वेरिएबल है मार्क्स एक इंटीजर टाइप का है वेरिएबल है कैसे पता लगा इंटीजर टाइप का है क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो ऑलवेज रिटर्न करता है वैल्यू स्ट्रिंग में तो इसमें आपको शो कर देता है क्लास str मींस ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो आपको जब भी कोई वैल्यू डिटरमाइन करना है कोई वेरिएबल डिटरमाइन करना है कि वो किस डेटा टाइप का है तो आप सीधे सीधे ये फंक्शन यूज कर सकते हैं टाइप मार्क्स जो भी वेरिएबल का नाम होगा ऐसे ठीक है इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे देन नेक्स्ट आ जाता है आपका इनपुट फंक्शन विल ऑलवेज ऑफ स्ट्रिंग टाइप सो अगर हमें इनपुट फंक्शन को कोई और वेरिएबल डेटा टाइप में चाहिए होता है या इंटीजर या फ्लोट में तो हमें उसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग इंट और फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे एज इक्वल्स टू इंट टाइप कास्टिंग कर दिया हमने देन इनपुट एंटर योर एज तो इनपुट जो फंक्शन हमारा स्ट्रिंग वैल्यू देता है वो इस इंटीजर के थ्रू वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा अब हम प्रिंट टाइप एज करेंगे तो देखो टाइप में हमारा इंट रिटर्न करा कि जो एज जो वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप का होगा इंटीजर डेटा टाइप का होगा क्योंकि हमने यहाँ टाइप कास्टिंग कर दिया ऐसे ही सेम कंसेप्ट फ्लोट में होगा तो आप टाइप कास्टिंग का फंक्शन बेसिकली यूज कर सकते हो तो लेट्स डू प्रैक्टिकल ऑल्सो तो आइडियली पे चलते हैं हम हमारे दिस इज आवर आइडियली तो सपोज कीजिए मैंने a इक्वल्स टू इनपुट एंटर नंबर ठीक है हमने एंटर नंबर करवाया तो अगर हमें एक की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो 4 रिटर्न करेगा और किस में रिटर्न कर रहा है ये सिंगल कोट्स में रिटर्न कर रहा है तो डेट्स मीन ये एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है अगर हम सेम कंसेप्ट उसमें करेंगे
ये करवाया हमने, सपोज करो 5 हो गया। और ऐसे ही हमने बी एक वैल्यू और करवाई, इनपुट एंटर अनदर नंबर, देन हमने अनदर नंबर एंटर करा। अब हम क्या करवा रहे हैं, अगर हमें सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करना होगा तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा सी में, क्या वैल्यू आनी चाहिए, 5 + 6 11 आनी चाहिए। लेकिन अभी हमने डिस्कस करा कि जो इनपुट जो आपका फंक्शन होता है, इट ऑलवेज गिव्स स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये कॉन्कैटिनेशन कर देगा, मतलब वो स्ट्रिंग को ऐड कर देगा। देखो 5 6, इसने क्या करा, इसने ये करा 5 जो स्ट्रिंग थी उसको प्लस करा 6 से, तो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन दे दिया। अगर यही चीज हमें इंटीजर में करनी होती तो हम क्या करते इस चीज को, हम यही सेम लिखते और इसमें यहाँ हम टाइप कास्टिंग कर देते इंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने ये टाइप कास्टिंग करा। अब हम एंटर करवा रहे हैं 5 एंड सेम कंसेप्ट हम बी में करेंगे। यहाँ भी हम टाइप कास्टिंग करते हैं इंट। अब ये हमने एंटर करवा दिया 5। अब हम अगर सी ए प्लस बी करेंगे और सी को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा 11 आउटपुट आ गया। तो आपको याद रखना है बेसिकली कि जो इनपुट फंक्शन होता है इट ऑलवेज गिव्स स्ट्रिंग वैल्यू। इफ यू वांट इंटीजर वैल्यू देन वी हैव टू डू टाइप कास्टिंग। ठीक है। अगर अगर हमें देखो, हमने एक फंक्शन पढ़ा था टाइप। अगर हमें कोई वेरिएबल का टाइप पता करना है तो टाइप उसके आगे ए लिखेंगे हम, तो हमें इंटीजर टाइप दे दिया, क्योंकि ए जो भी हमारा है वो आपका इंटीजर टाइप का चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ करते तो वो आपका स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करता। क्लियर है ये इनपुट फंक्शन। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन अलाउज टू डिस्प्ले आउटपुट यूजिंग प्रिंट फंक्शन। जब भी हमें कोई आउटपुट डिस्प्ले करना होता है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट का सिंटेक्स क्या है, प्रिंट आपका जो भी कोई ऑब्जेक्ट आपको प्रिंट करवाना है, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है या कोई आपको वेरिएबल प्रिंट करवाना है, तो जो भी होता है वो आपका मल्टीपल कॉमास के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं। ये दो एक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं प्रिंट फंक्शन में, सेपरेटर एंड एंड। इसका क्या यूज होता है बेसिकली वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है, देखो प्रिंट वेलकम, सिंपल प्रिंट कर देगा ये वेलकम। प्रिंट 100, ये 100 प्रिंट कर देगा। एज इक्वल्स टू 20, तो योर एज इज, डबल कोट्स आपके क्लोज हुए, कॉमा एज, ये क्या रिटर्न करेगा, ये आपका देखो डबल कोट्स में जो भी वैल्यू होती है वो एज इट इज प्रिंट होती है, और जो डबल कोट्स में या सिंगल कोट में हमने नहीं लिखी होती है, जिसका सीधे वेरिएबल लिखा होता है, वो वैल्यू एक्सेस करता है। तो इसका आउटपुट जो आएगा योर एज इज 20। ठीक है। फीचर्स पढ़ते हैं। इट ऑटो कन्वर्ट द आइटम इनटू स्ट्रिंग, ये क्या करता है, प्रिंट स्टेटमेंट आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। इट इंसर्ट स्पेसेस बिटवीन आइटम ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें जो सेपरेटर का जो आर्ग्यूमेंट अभी हमने पढ़ा था, सेपरेटर एक इसमें आर्ग्यूमेंट होता है, सेपरेटर और एंड। सेपरेटर मीन्स आपको किस, अगर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाना है तो आपको किस उस पर्टिकुलर उससे सेपरेट करना है। बाय डिफॉल्ट वो स्पेस होता है। ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि मुझे स्पेस से नहीं, मुझे डॉलर साइन से सेपरेट करना है मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, तो हम डॉलर साइन लगा सकते हैं। एंड स्टेटमेंट जब यूज करते हैं हम, जब हमें, जैसे बाय डिफॉल्ट जो एंड की वैल्यू होती है वो स्लैश एन होती है, मतलब न्यू लाइन करेक्टर होता है। जब भी हम दो प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते हैं तो वो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आपका नेक्स्ट लाइन में आता है। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइन में ना आके वो स्पेस आ जाए बीच में दो प्रिंट स्टेटमेंट के, तो हम एंड इक्वल्स टू स्पेस लगा देते हैं। ठीक है। So let's do practical also. Just see this example also. डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड पैरामीटर, आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ जाता है कि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड पैरामीटर क्या होता है, तो स्लैश एन होता है। एंड डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेपरेटर पैरामीटर क्या होती है, स्पेस होती है। तो यू हैव टू लर्न दिस। देन प्रिंट लर्निंग पाइथन, हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट करवाया, देन दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट करवाया। आउटपुट क्या आया, लर्निंग पाइथन एंड डेवलप्ड बाय, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एंड ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, स्लैश एन। तो जब हम नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में आता है। ठीक है।
ऐसे ही हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एंड की। जैसे मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी, एंड वैल्यू एंड पैरामीटर में मैंने इस तरीके का कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो। तो देखो आउटपुट हमारा चेंज हो गया। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल ऑल्सो, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। आइडियली में चलते हैं हम लोग। फर्स्ट व्यू है ओपन आइडियली। ठीक है, सिंपल प्रिंट। सिंपल प्रिंट में हमने हेलो करवाया, हेलो प्रिंट हो गया। अगर मुझे इस तरीके से प्रिंट करवाना है, माय नेम इज, ठीक है। और अभी हमने वेरिएबल नहीं लिया ऊपर कोई भी, तो हम इसको पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं। पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज कीजिए प्राची। देन हमने क्या करा, प्रिंट माय नेम इज, और हमने वेरिएबल का नाम लिखा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से प्रिंट हो गया। अब हम डिस्कस कर रहे थे हमारा, जैसे सपोज करो हमने दो वैल्यू प्रिंट करवाई, प्रिंट हेलो एंड प्रिंट हाय। ठीक है, तो आपका ये सिंपल सिंपल प्रिंट हो जाएगा स्टेटमेंट। क्लियर है। अगर अगर सपोज कीजिए मुझे क्या करवाना है, मुझे प्रिंट का स्टेटमेंट जो है हमें एंड ऑपरेटर का यूज करना है। तो हम इसके शेल स्क्रिप्ट में करते हैं, जिससे आपको चीज क्लियर हो जाएगी। सपोज मैंने प्रिंट करा हेलो, नेक्स्ट मैंने प्रिंट करा हाय। ठीक है, तो सेव इट। फर्स्ट यू हैव टू सेव इट। .py से सेव करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट इट। तो अभी हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट का स्टेटमेंट के दोनों वैल्यू प्रिंट हो गई, हेलो और हाय। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, अभी हमने डिस्कस करा था, हम क्या करेंगे, हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। तो एंड इक्वल्स टू, सपोज कीजिए मुझे इसी लाइन में चाहिए, तो मैंने स्पेस दे दिया। देन सेव करके हम अगेन रन करवाएंगे। हो गया। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर का आप कोई भी यूज कर सकते हो, उसमें आपको जो वैल्यू देनी होती है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ @ दे दिया, देन सेव एंड रन। @ आ गया। तो आई थिंक एंड ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आपका, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका है सेपरेटर। सेपरेटर बाय डिफॉल्ट आपका स्पेस लेता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए मुझे यहाँ मल्टीपल स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, हाय बाय। ठीक है, देन इसको अगर सेव करते हैं, देन रन। अब ये कैसे प्रिंट होगा, सिंपल प्रिंट हो गया, हेलो हाय बाय। क्योंकि सेपरेटर जो होता है बेसिकली वो बाय डिफॉल्ट स्पेस लेता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि स्पेस ना लेके कि कुछ और वैल्यू ले, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटर इक्वल्स टू, आप कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे। सपोज कीजिए मैंने कर दिया $। एंड का भी हम यूज नहीं कर रहे हैं बेसिकली। अगर देन सेव रन, तो जो भी आप सेपरेटर की वैल्यू लेंगे बाय डिफॉल्ट वो स्पेस लेता है। अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको मेंशन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये प्रिंट फंक्शन क्लियर हो गया होगा। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मेनली, सेपरेटर एंड बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू स्पेस होती है एंड की वैल्यू /n मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए होती है। आप चेंज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जनरेट हो जाता है।
सो आई थिंक आपको दोनों फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे, इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर जगह ये यूज़ आएँगे, तो इसके कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। So thank you and have a nice day. And if you like my video, then please like, share and subscribe.